मेरे पति राकेश एक स्कूल में प्राइवेट टीचर थे। मेरे एक बेटा था, बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। उनके स्कूल जाने के बाद मैं घर में अकेली रह जाती थी। घर में मेरे करने के लिए कोई खास काम नहीं होता था, क्योंकि घर का ज़्यादातर काम राकेश ही करता था। मेरे घर के पास से रोज एक सब्जी वाला ठेला लेकर गुजरता था। उसका नाम अमित था। मुझको वह गबरू नौजवान बहुत भा गया था। वह सज धज कर ठेले पर सब्जी बेचने निकलता था। मेरी नज़र इसी सब्जी बेचने वाले अमित पर थी। खाली दिमाग शैतान का घर। मैं मन ही मन अमित के संग रंगीन सपने देखती, उसके संग रंगरलियां मनाती। इन सपनों को सच करने के लिए मैंने कोशिशें शुरू कर दी। मैं अमित से तब सब्जी खरीदती जब कोई और औरत उसके पास न होती। मैं उससे हंसी मजाक करती। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए अमित से बड़ी अदा के साथ कहा, अमित, तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, बहुत स्मार्ट हो तुम। रिया मैडम, आप भी कम खूबसूरत नहीं हैं। अमित ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं लेता था। मैं अमित से 7-8 साल बड़ी थी। मैं उसको अपने इशारे पर नचा रही थी। बहुत जल्द हम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ गई। अमित का राकेश की गैर हाजिरी में मेरे घर आना जाना शुरू हो गया और एक दिन उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर जब मेरे गालों को चूमा तब मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए। अब मैं अक्सर अमित के साथ मौज मस्ती करने लगी, लेकिन कब तक। राकेश के कान मोहल्ले वालों ने भरे तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे खुद भी मेरे बर्ताव में आ रहे बदलाव के चलते शक हो रहा था। अपने शक को पुख्ता करने के लिए एक दिन वह स्कूल से किसी काम का बहाना बनाकर अचानक घर आ गया। उस समय मैं अमित के साथ रंगरलियां मना रही थी। राकेश ने हम दोनों को बिस्तर पर मजे लेते हुए पकड़ लिया। अमित तो जैसे तैसे राकेश के चुंगल से निकल भागा, पर उसका सारा गुस्सा मुझ पर उतरा। वही चमड़े की बेल्ट टंगी हुई थी। राकेश ने मेरे नंगे बदन पर उस बेल्ट की बौछार कर दी। उसने मुझे मन भरकर पीटा और जी भरकर गालियां दी। अगर उसे वापस स्कूल न जाना होता तो आज न जाने क्या हो जाता। राकेश यहाँ धमकी देता हुआ वहां से निकल गया कि शाम को स्कूल से वापस आकर मुझे देखेगा। वह घर के बाहर ताला लगाकर वापस स्कूल चला गया। राकेश के जाने के बाद मैं अपने जख्मों को सहलाते हुए सुबकती रही। मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब मेरे गरीब बाप ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में 35 साल के राकेश से कर दी थी। मुझे राकेश न तब पसंद था और न ही अब। मेरी ख्वाहिशें तो हम उम्र लड़के से शादी करने की थी। अब मैं 30 साल की थी और राकेश 45 साल का। लेकिन मैं जहां अपनी उम्र से कम लगती थी, वहीं राकेश अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा लगता था। इसलिए कई बार हम दोनों को एक साथ देखकर अनजान लोग भ्रम में पड़ जाते थे। ऐसे मौक़ों पर मैं बहुत परेशान हो उठती थी। राकेश शाम को बेटे समेत घर लौटा तो बेटे के सामने मुझको कुछ भी कहने में उसने खुद को लाचार पाया। उसे बात खुलने का भी डर था, जिसका बच्चे पर तो गलत असर पड़ता ही, साथ ही उसकी समाज में बदनामी भी होती। ऐसा होने पर स्कूल वाले पूछताछ भी कर सकते थे। स्कूल वालों ने उसे रहने के लिए मुफ्त में मकान भी दे रखा था। ऐसी हालत में उससे मकान भी खाली कराया जा सकता था और उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता था। इसी उधेड़-बुन में राकेश ने उस रात बेटे और समाज की दुहाई देते हुए मुझको बहुत समझाया, पर मैं ज़्यादा कुछ न बोली। उसे यह भी डर था कि अगर उसने मुझ पर ज़्यादा दबाव डाला तो मैं उसे और बच्चे को छोड़कर किसी के संग भाग भी सकती हूँ। तब बच्चे का क्या होगा? आगे से राकेश मेरी ऐसी हरकतों की अनदेखी करने लगा और पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। अभी भी उसके मन के किसी कोने में मेरा दिल जीतने की टिमटिमाती सी उम्मीद बाकी थी। इसी उम्मीद के सहारे वह सुबह जल्दी उठता, घर की साफ सफाई करता,
बेटे को स्कूल के लिए तैयार करता, बेटे और अपने लिए नाश्ता बनाता, टिफिन तैयार करता और मेरे लिए भी नाश्ता बनाकर स्कूल जाता। उसकी सारी जद्दोजहद अपने परिवार को बचाने की थी, लेकिन मुझ पर इन बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ। मैं तो अपनी अलग ही दुनिया में जी रही थी। मैं सुबह जानबूझकर राकेश और बच्चों के स्कूल जाने के बाद महारानी की तरह उठती, सजती संवरती और मन होने पर अमित के साथ घूमने और मौज मस्ती करने निकल जाती। इतना जरूर था कि मैं अगर बाहर जाती तो राकेश के घर लौटने से पहले ही लौट आती। अमित की मोहब्बत में मेरा राकेश और यहाँ तक कि अपने बेटे से भी मोह पूरी तरह से भंग हो चुका था। एक दिन जब मैं अमित के संग बाहर घूमने गई तो अमित ने कहा, रिया, हम कब तक यूं ही छिपते छिपाते मौज मस्ती करते रहेंगे? चलो कुछ दिन कहीं घूम आए। मुझको कोई डर तो था नहीं। मैंने राकेश की कमजोर नब्ज को परख रखा था। मुझे पता था कि समाज में बदनामी और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वह मुझे कुछ कहने वाला नहीं। इसलिए मैंने अमित की बाहों में बाहें डालते हुए कहा, मैंने कब मना किया मेरे राजा? तुम ही तो मेरी सारी ख्वाहिशें हो। तुमने इससे पहले कभी क्यों नहीं कहा? अरे कैसे कहता जानू, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि तुम्हें कहीं घुमा कर लाता। अब कुछ पैसे जोड़े हैं तो कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। तुम पैसे की चिंता मत किया करो। राकेश और मेरा एक ही बैंक खाता है और उसका एटीएम कार्ड मेरे पास ही रहता है। बहुत पैसा जोड़ कर रखता है वह कंजूस। अब वह पैसा हमारी मौज मस्ती के काम ही तो आएगा। ऐसा कहकर मैंने अमित के गाल पर एक मस्ती भरा चुंबन लिया। एक दिन मैं सूटकेस उठाकर अमित के साथ मौज मस्ती करने के लिए चल दी। आधे रास्ते में पहुंचकर मैंने राकेश को फोन किया, हेलो राकेश, मैं अपने मायके जा रही हूँ, हफ्ते भर में लौट कर आऊंगी। यह कहकर मैंने फोन काट दिया और फिर राकेश का कोई फोन रिसीव भी नहीं किया। राकेश समझ गया कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। मैं उससे धोखा देकर किसी और के साथ घूमने गई हूँ। उसने उस रात बच्चों के सोने के बाद मेरे पिता से बात की और मेरी सारी करतूतें उन्हें बता दी। मेरे घर लौटने पर मेरे पिता भी वहां आ गए। उन्होंने भी मुझको अपनी इज्जत का हवाला देकर बहुत समझाने की कोशिश की। मुझे परिवार बिखरने और बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने का डर दिखाया, लेकिन मैं तो अमित केस में अंधी हो चुकी थी। मुझे अपने बूढ़े पिता की कोई बात समझ में नहीं आई। जब राकेश को लगा कि समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है तो उसने मेरे पिता से कहा, पिताजी, जब आपकी बेटी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है और इसे अपने बच्चे की भी चिंता नहीं है तो फिर बेटे की जिंदगी बर्बाद न हो। इसे भी आप अपने साथ ले जाइए। मैं इसका खर्चा पानी हर महीने में भेज दिया करूँगा। बूढ़ा आदमी मरता क्या न करता। वह अपने नाती को लेकर आगरा की बस में सवार हो गया। राकेश ने एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होकर चैन की सांस ली। इसके बाद राकेश ने मुझसे पूछा, अब क्या इरादा है तुम्हारा? जैसा चल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मैंने बड़ी तसल्ली से कहा। और जो आस पड़ोस में बदनामी हो रही है उसका क्या? राकेश ने पूछा। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मेरी जिंदगी पर किसी का कोई हक नहीं। दुनिया क्या सोचती है मेरी ठोकर से। मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। तुम्हें इज्जत और दुनियादारी की इतनी ही चिंता है तो मुझसे तलाक ले लो, मैंने मुंह बनाकर कहा। इस टके से जवाब को सुनकर राकेश लाजवाब हो गया। वह समझ गया कि मुझसे अब कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन अब उसने सावधानी बरतनी शुरू कर दी। उसने बैंक में नया अकाउंट खुलवाया और उसका एटीएम कार्ड बनवाया ही नहीं। मुझको जब इस बात का पता चला तो मैं भड़क उठी। राकेश ने मुझे साफ साफ बता दिया कि वह मुझे हर महीने 4,000 रुपये से ज्यादा जेब खर्च नहीं दे सकता। घर और बेटे का खर्च भी तो वही उठा रहा है। इसके बाद तो मैं आए दिन घर से गायब रहने लगी। राकेश को पता चला कि मेरे संबंध अमित के अलावा और भी कई मर्दों से बन गए हैं, लेकिन राकेश तो अब बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए भी तैयार बैठा था। परिवार तो उसका बिखर ही चुका था। मैं अपनी मर्जी से आती और अपनी मर्जी से चली जाती, लेकिन ऐसा कब तक चलता? मेरी वजह से बदनामी बढ़ी तो स्कूल वालों ने राकेश से मकान खाली करवाने
और नौकरी से निकालने का लेटर 1 महीने पहले थमा दिया। यह राकेश के लिए एक जोरदार झटका था। समाज में तो उसकी इज्जत जाती ही रही, अब पेट पर भी लात पड़ने की नौबत आ गई। बस अब 1 महीने की बात थी, लेकिन अभी भी मुझको लेकर राकेश के मन में आस बाकी थी। उसे लगता था कि कुछ भी हो जाए, मैं इतनी बेरहम नहीं हो सकती। घर छूटने और नौकरी जाने के डर से मैं सही रास्ते पर आ जाऊंगी। राकेश की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसकी बात सच साबित हो गई। जब मैंने राकेश की नौकरी जाने की बात सुनी तो मैंने पूरी तरह से सुधरने का भरोसा राकेश को दिया। राकेश, तुम कल ही अपने स्कूल वालों से बात करना और पूरा मामला सुलझा कर ही आना, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए, मैंने उसे पूरी तरह से भरोसा दिलाते हुए कहा। अगला पूरा दिन राकेश ने स्कूल वालों को मनाने में लगा दिया। उसकी बात पर यकीन करते हुए फैसला लिया गया कि राकेश की सेवाओं को देखते हुए उसे 1 महीने का समय और दिया जाए। इस बात से खुश होकर राकेश मेरे लिए एक शानदार बनारसी साड़ी का गिफ्ट और मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंचा। वह मुझको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे फोन पर कोई बात नहीं की। राकेश खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर ताला लटका पड़ा था। उसे देखकर पड़ोसी ने कहा, राकेश बाबू, आप यहाँ? क्या कोई सामान छूट गया है? कानपुर शिफ्ट होने की बधाई। आपने तो बताया ही नहीं, लेकिन रिया भाभी ने ट्रक में सामान भरते हुए सारी बात बता दी कि तुम्हें वहाँ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है। इतना सुनते ही राकेश ने एक गहरी सांस ली और वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इधर मैं अमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए राकेश को छोड़कर कहीं दूर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ी थी।